चलिए देखिएगा, अगला चैप्टर है 3E, ठीक ना, डॉक्टर मनोहरे की बुक से है। और इसमें पहला प्रश्न यह कह रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, पिताजी की जो आयु है वो पुत्र से 4 गुनी है। और आगे कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी 2.5 गुना हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को किया जाए, देखिएगा क्या कर सकते हैं हम लोग। यहां पर इसमें दिया हुआ है पिता की आयु, और दिया हुआ है पुत्र की आयु। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको कैसे करेंगे, कर ना, जो पिताजी की आयु है पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, इसको मान लेंगे, माना पुत्र की आयु, ठीक है ना, x वर्ष है। ठीक है, इसके आगे हम लोग लिखेंगे, मतलब कि लिख सकते हैं, माना पिता पुत्र की आयु x वर्ष है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, x y a से लेकर के z तक कोई भी वेरिएबल को मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, पुत्र की आयु के हमने क्या माना है, x। ठीक है, और जब इसको x माने हैं तो इसका कितना गुना पिताजी हैं, 4 गुना है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है ना। अब कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी जो प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, लिखेंगे 7 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष बाद हम लोग चलेंगे। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर है कि 4x, ठीक, इधर दिया हुआ है पुत्र की आयु x वर्ष। ठीक है, कह रहा है कि 7 वर्ष बाद। ठीक है, इधर देखिएगा, एक चीज हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर पिताजी हैं और इधर पुत्र है। ठीक है, तो इसका है 4x, ठीक ना, 4 गुना है किसके, पुत्र के। ठीक है ना। अब 7 वर्ष बाद हम लोग चलेंगे। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए आज की उम्र हमारी है 20 वर्ष। ठीक है, और उसमें हम 7 वर्ष जोड़ दें या 5 वर्ष जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 20 5 25 साल हो जाएगा उम्र। अच्छा ये बताइए, हमारे साथ मेरा ब्रदर भी है, मान लीजिए। ठीक है, तो मान लो कि 15 साल का वो है। ठीक है ना। तो हम अगर 25 साल के हो जाएंगे तो मेरा ब्रदर कितने साल का होगा, आप लोग बताइए तो। 20 साल का होगा ना, क्योंकि हमारा बढ़ेगा
तो उसका भी बढ़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं, सब हम आप लोगों को बता चुके हैं कि मान लीजिए कि भाई और बहन है या दो भाई है, ठीक है ना। एक बड़ा है और एक की उम्र उसकी आधी है, मतलब कि एक 2 वर्ष का है और एक 1 वर्ष का है, ठीक है ना। तो 100 साल बाद या 50 साल बाद दोनों की उम्र कितनी कितनी होगी। मान लो एक का तो पता चल जाएगा 100 साल का होगा, ठीक है ना। हमने कहा कि उसका आधा होगा, तो 50 साल कई लोग कर देते हैं, 100 का आधा नहीं, ऐसा नहीं होता है, दोनों का साथ साथ बढ़ेगा उम्र। समझ में आ रहा है ना। तो उसकी उम्र क्या कितनी हो जाएगी, 99 साल की, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। आधे कहने का मतलब वो शुरू में आधे थे सब, लेकिन वो एज जो होगा समय साथ साथ चलता है, क्योंकि 1 वर्ष का वो होगा, ठीक है। तो मतलब कि 1 वर्ष 2 वर्ष का एक व्यक्ति होगा, ठीक है ना। तो 1 वर्ष का उसका ब्रदर होगा, यानी कह सकते हैं 10 साल में, ठीक है, 10 साल में 10 साल का एक व्यक्ति हो जाएगा, 9 साल का एक हो जाएगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझिएगा आप लोग। तो 7 साल बाद जाएंगे, 7 साल जोड़ देंगे ना, 7 साल बाद तो यह भी बढ़ेगा 7 साल, ठीक है। अब देखिएगा, इस प्रश्नों को करने के लिए, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए, ठीक है, दोनों पिता और पुत्र को दोनों को बराबर करना होता है। तो बराबर क्या कैसे करें, बराबर तो है नहीं, हम आप लोग को बता दें यहाँ बराबर नहीं है, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू 4x + 7 इज नॉट इक्वल टू x + 7। लेकिन हम यह जानते हैं कि 7 जोड़ देने पर क्या होता है कि पिताजी 7 वर्ष जोड़ देने पर पिताजी कितने गुने के हो जाएंगे, 2.5 गुना हो जाएंगे, यानी 2.5 गुना हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हाई 2.5 गुना हो गए हैं इससे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण को इसमें 2.5 से गुणा कर देंगे। समझ में आया ना सभी लोगों को। बेसिक से बता रहे हैं, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। आई होगी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा देखिएगा, 4x + 7 गिवन है हमें यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, 2.5 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखिएगा जरा, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटा देंगे तो 10 कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया x + 7। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको बता दे रहे हैं। 4x + 7 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25/10x प्लस 25 चौको 100 होता है, 25 × 75 होता है, यानी 175 होगा। साथ में गुणा करेंगे तो 10, ठीक। अब देखिएगा, एक काम किया जाए, यहां पर 2.5 है ना, इसको 2.5 कर दिया जाए, ठीक है। 2.5 करेंगे तो इसको उठा करके एक साइड कर देंगे, ठीक है ना, इसको उठा के इस साइड कर देंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, 4x + 7 2.5x, यहाँ पर भी इसको भी डेसिमल में चेंज कर देंगे, इतना हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 10 है, 1 0 है, तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है, अंत से। अब इसको उठा करके इस साइड कर दिया जाए, 4x माइनस क्या हो जाएगा, 2.5 x + x = होगा, इसको उठा करके इधर कर देंगे, 17.5 में से यह माइनस हो जाएगा 7, ठीक है। अब
इसमें से इसको माइनस कर देंगे ना, यहाँ पर देखिएगा 4x है और यहाँ पर 2.5x है, ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1.5। समझ में आ रहा है? हाँ चलिए, जब समझ में आ रहा है तो देखा जाए इसको, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हाँ 10.5। थोड़ा एक बार समझ लिया करिए आप लोग। 2.5 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.5 बाई 1.5, ठीक है। अब देखिएगा दशमलव दोनों समान अंकों पर है तो दशमलव से दशमलव उड़ा सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करें, 5 से काट दें, ठीक है। 15 से भी कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 7 बार में, 15 सते, ठीक है, यह 7 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया, यह किसकी एज है, किसको माने चाहिए x, जो सन है यहाँ पर पुत्र, इसकी आयु कितना निकला 7 वर्ष का। अब हम आप लोग को बता दें कि पिता की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पिताजी 11 साल हो जाएंगे, 11 साल के हो जाएंगे 4 गुना है, 4 गुना, 4 साल बड़े नहीं, 4 गुना हो गया, ठीक है। हाँ समझ रहे हैं ना। अभी आप बता रहे हैं एक चीज, पिता की आयु, तो यहाँ पर दिया हुआ 4x, पिता की आयु कितनी है 4x, यानी हम लोग क्या करेंगे इसको 4 इंटू कितना हो जाएगा 7, 28 तोड़िए पिताजी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। पिताजी हैं और यह पुत्र है, ठीक है ना। अब हमें बताओ, आप कह रहे थे कि पिताजी 11 साल के हो जाएंगे, ठीक है। तो यह बताओ, मान लो कि पुत्र 4 साल का है, चाहे 1 साल का है, चलो ठीक है 1 साल का है, ठीक है, या 4 साल का मान लो, तो तुम 4 जोड़ दिए हो, ठीक है, तो 8 साल का पिताजी होंगे। ऐसा देखे हो कभी 8 साल का पिताजी हो और 4 साल के पुत्र हो, या 1 साल का पुत्र हो और 5 साल का पिताश्री हो, देखे हो कभी, देखा समझ में आया। तो इस तरीके से यह प्रश्न होंगे सब, आप थोड़ा सा समझ लिया करो, गुना का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है ना, करो कोई भी। चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर 1 जोड़ दिया जाए ऊपर और नीचे तो उसका मान हो जाता है 5/6, परंतु यदि अंश और हर में 1 घटा दिया जाए तो इसका मान हो जाता है 4/5। तो युगपत समीकरण बनाना है, मतलब कि हमको कितना हल करना है, इसको सिर्फ इक्वेशन बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन भी बनाएंगे और उसको फाइंड भी करेंगे कि वह भिन्न क्या थी, ठीक ना।
समझ में आ रहा है? तो चलिए देखिएगा, पहले मानना पड़ेगा। माना वह भिन्न, भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या है? भिन्न हमेशा जानते हो कि बट्टे के रूप में होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बटे y मान लेंगे। हम चाहे तो a बटे b भी मान सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। प्रत्येक में क्या किया जाए? एक जोड़ दिया जाए, 6/5 तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अंश तथा हर में न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में एक जोड़ने पर ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा x बटे y और प्लस का 1 5/6, ठीक है। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 6x है प्लस 6 हो जाएगा ना। 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 का 1 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसका इसमें करेंगे 5y प्लस 5, ठीक है। इसको उठा करके इधर कर देंगे 6x माइनस 5y, इसको उठा करके दूसरे साइड कितना हो जाएगा? 5 माइनस 6, क्योंकि अब प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 1। यह हमको लाना था, ठीक है। लेकिन हम तो ये लाएंगे ही लाएंगे, आप प्लस भिन्नों को भी पता कर लेंगे कि कौन कौन सी भिन्न थी, ठीक है। सिर्फ हमको इतना ही करने के लिए कहा था, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप फर्स्ट में यह कहा था कि अंश और हर में एक जोड़ दे, लेकिन स्टेप सेकंड में क्या कह रहा है? हाँ, स्टेप सेकंड अब x माइनस 1 और y माइनस 1, समझ में आ रहा है ना जी सभी लोगों को? ठीक, तो क्या हो जाता है? 4/5 हो जाता है, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर घटा देंगे तो 4/5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ऊपर करे हैं, ठीक है ना। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस का 5 इक्वल टू 4y माइनस का 4। इसको उठा करके हम लोग इसको उठा करके इधर कर देंगे और इसको उठा करके इधर कर देंगे, तो 5x माइनस 4y, और इसको उठा करके इधर कर देंगे। माइनस का 4 पहले से है, और माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी सभी लोगों को? अब यहां से इसको कर देंगे 5 माइनस 4y। अब देखिएगा प्लस में है और माइनस में है, घट जाएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, एक दूसरा पार्ट हमको यह लाना था, लेकिन
इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हमको बस इतना ही, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही लाना था। ठीक है, हम लोग पता करेंगे कि वह भिन्न कौन सी थी। ठीक है, यानी x और y के वैल्यू को हम लोग पता करेंगे। तो देखिएगा, इसको, इस चीज को हम लोग यहाँ पर पता कर रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण पहला क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए आप लोग इधर। माइनस का 1, 5x माइनस 4y। पेपर में हो सकता है यह भी पूछने के लिए आ जाए, जरूरी थोड़ी कि बस हमको इक्वेशन ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का एक है कि नहीं है। चलिए, जब है तो बढ़िया चीज है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर का नीचे कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे एंड इसको सेकेंड मान लेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट कर रहे हैं, चीजों को बता दे रहे हैं कैसे कैसे आप लोगों को भी करना है। ठीक ना, पेपर में पूरा डिटेल से लिख करके करना है। इसके पहले जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है, वो सारे पूरे डिटेल्स में बताए हुए हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम इस चीज को डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। 6 इसमें 5 का गुणा कर देंगे, इस समीकरण में 1 में, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो 5 का 6 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30x, इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25y। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5 होगा। चलो 6 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30x, 24y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटा देंगे, सीधे सीधे घटाते हैं तो क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, यह कट के खत्म, इसको घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा, 1y। अब बराबर में यह भी दोनों माइनस में हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा वैल्यू सही रखा गया है ना, क्योंकि 6 का इसमें मल्टीप्लाई करे हैं तो प्लस का 6 आया है, ये ऑलरेडी माइनस में है तो ऑलरेडी माइनस में है। ठीक है, और 6 का मल्टीप्लाई इसमें करे हैं, घटाए है ना, तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में। ठीक है, अब देखिएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11। समझ में आ रहा है। अभी यह क्या चीज निकला, अंश है कि हर है, यह y हर है कि अंश है, हर है, नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर नीचे दिया गया है। अच्छा, y का वैल्यू उठा करके किस समीकरण में रखें, कौन सा इजी लग रहा है, फर्स्ट या सेकेंड, किस में रखें, सेकेंड में रख दिया जाए। चलिए सेकेंड में रख दिया जाए, तो y का मान देखिएगा, 5x माइनस का 4y इक्वल टू 1। अब इस समय y की जगह पर रख देंगे, 5x माइनस 4 इंटू 11 इक्वल टू 1। ठीक ना, 5x है तो 5x रहेगा, अब माइनस का 44 हो जाएगा इक्वल टू 1। 44 को उठा कर इधर कर देंगे, तो 5x इक्वल टू 1 प्लस का 44। ठीक है, तो 5x इक्वल टू 45। 9 आएगा, आया है मेरा। ठीक है, अब देखिएगा x इक्वल टू 45/5, इसको काट देंगे तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 9। यानी लिखेंगे अतः भिन्न x बटे y बराबर क्या हो जाएंगी,
9/11, 9/11 समझ में आ रहा है ना। यानी यह x का मान है, ठीक है, और यह y का मान है। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। तो ये चीजें हो जाएंगी। अगर पेपर में पूछ दे कि सारी चीजों को करना है तो बस यहाँ तक कर देंगे। अगर नहीं पूछेगा, कहेगा कि बस इक्वेशन बनाइए जैसे इस प्रश्न में कहा था, तो बस इक्वेशन बना करके छोड़ देंगे। ठीक है तो बहुत इजी। ठीक है, चलिए आगे देखा जाता है अगले प्रश्न को। चलिए देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 64 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 64 है। यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुना हो, एडिशन, ठीक ना, दो संख्याओं को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? 64 होगा। समझ में आ रहा है ना, उसको कहते हैं योग। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुना हो, यानी पहली संख्या, एक संख्या मान कि दो संख्या है, उसमें से एक संख्या क्या हो? x हो, दूसरी संख्या क्या हो? तो 3x होगा। 3 गुना है ना, 3 का मल्टीप्लीकेशन के रूप में है वो, ठीक है ना। 3 गुना है 3 का, 3 का नहीं, x का 3 गुना है। ठीक है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ठीक है, छोटा सा है, इसको देख लिया जाए। दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहली और दूसरी संख्याओं को मान लेंगे, ठीक है ना। तो माना पहली दूसरी किसी को भी मान सकते हैं, ठीक ना। अब जरूरी नहीं कि मतलब कि बताया नहीं कि पहले कौन होगा, दूसरा दूसरे नंबर पे कौन होगा। तो पहली ही मान ले सकते हैं या दूसरी भी कर सकते हैं। पहली संख्या x है तो प्रश्नानुसार, ठीक ना, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो पहली की संख्या है ना, दूसरी संख्या की क्या होगी? 3 गुनी होगी। तो पहली संख्या लिखेंगे, क्या चीज है? x, ठीक ना। अच्छा, पहली संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी होगी ना, तो यानी पहली संख्या नहीं, दूसरी संख्या यहाँ पर मानेंगे। समझ में आ रहा है? दूसरी संख्या, ठीक है ना, दूसरी संख्या यहाँ पर कर देंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पहली जो है वो ऑलरेडी 3 गुना है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए दूसरी संख्या 1 गुनी होगी, दूसरी संख्या 1 गुनी होगी, तभी तो पहली संख्या 3 गुनी होगी। समझ में आ रहा है ना। तो यानी दूसरी संख्या x है, ठीक है। हम उसको पहले को भी x मान के कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से थोड़ा हमको लगता है थोड़ा सा और ज्यादा समझने में आप लोगों को आसानी होगी। दूसरी संख्या x हो जाएगी और तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर लिखा जाएगा पहली संख्या इधर दूसरी संख्या। जिस तरह से पहला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं कि पिता और पुत्र का, ठीक ना, उसी प्रकार से यह भी है प्रश्न को करने के लिए। तो क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या हम लोग क्या माने हैं? x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी, होगी। चलिए, अब कह रहा है कि दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना है? 64 है। यानी इन दोनों का योग इक्वल टू
64 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाँ। चलिए 16 है। अब 3x और 1x कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू 64। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 64/4। 4 ठीक है। 24 है। अब जानते हैं हाँ सर, हाँ क्या करता? जितना बता रहे हैं उतना सुनो बस। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है ना। अब ठीक है, यहाँ तक हमको ये कौन सी संख्या पता चली? दूसरी संख्या। अब पहली संख्या क्या है? तो लिखेंगे पहली संख्या। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 3x है और 3 × 16, क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है 16। कितना हो जाएगा? 48। अब मान लीजिए उत्तर की जांच करनी हो, कभी हम प्रश्न करें पेपर में आ जाए, तो अगर इस प्रश्न को करना हो तो कैसे पता करें कि हम जो आंसर लाए हैं वो सही है या गलत? तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, उत्तर की जांच कर लेंगे, ठीक ना। आंसर चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे देखिएगा, क्योंकि देखिएगा एक दूसरी संख्या निकली, पहली संख्या क्या निकली है? 48 और दूसरी संख्या कितनी है? 16 है, ठीक है ना। या तो इसके वैल्यू को उसमें उठा करके रख दीजिए, या हम जानते हैं कि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 64 होना चाहिए। तो क्या 48 प्लस 16 64 हो रहा है? 8 6 14 हो जाएगा, 5 और 4 1 5 1 और कितना हो जाएगा? यानी 64 आ जा रहा है। यानी जो हम प्रश्न किए हैं वो उसका आंसर सही है। सभी लोगों को समझ में आया? हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना। ये उत्तर की जांच करे हैं हुए हैं यहाँ पर, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ठीक है ना, पहली संख्या, ठीक। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है। आगे कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है, मतलब कि फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 का क्या कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1 हो जाती है, ठीक है। तो चलिए पहले देख लिए जाए भिन्न क्या है, ठीक है ना। मान लेंगे, माना वह भिन्न क्या है? x/y है, ठीक है। सभी लोग ध्यान से समझिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x/y है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार जो कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि अंश में, प्रश्न में जो कह रहा है, ठीक है, यदि अंश में क्या कर दिया जाए, हाँ लिखेंगे अंश में 1 जोड़ने तथा हर में 1 घटाने पर, ठीक है। तो जोड़ दिया तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1 में बदल जाती है, ठीक है। तो x में +1 करना है और y में -1 करना है, तो भिन्न किस में बदल जाएगी? तो यह भिन्न 1 में बदल गई। समझ में आया? आया ना। चलिए अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनका,
ठीक है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस का 1। y को उठा करके इधर, एक को उठा करके इधर, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मानेंगे, ठीक है। अगला जो चीज है प्रश्न में क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि यदि इसके हर में, ठीक ना, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 1/2 में, यानी हाफ में, आधे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या चीज, हर में अब हर में क्या करने पर, 1 जोड़ने पर, हर में 1 जोड़ दिया जाए तो फ्रैक्शन क्या है, पहले x बटे वाई, और y में क्या कह रहा है कि 1 जोड़ने पर यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 1/2 में। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे वैसे ही, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू y प्लस का 1, इसको उठा करके इधर, तो 2x माइनस का y इक्वल टू 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर y का वैल्यू दोनों जगह समान है, ठीक है। तो हम किसी चीज से इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे, कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों समान है और सीधे घटा देंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण एक में से 2 को घटा दें, चाहे 2 में से 1 को घटा दें, बात वही आएगी, ठीक है ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 लिखेंगे हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x माइनस का y इक्वल टू 1 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाने में सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। यह आप लोग को शुरू से ही बताते हुए आ रहे हैं, कम से कम यह चीजें सभी लोगों को समझ में आई होंगी और यह पता होगा, तभी हम प्रश्न को आगे हल कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यह प्लस में हो गया, यह माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा। आज देखिएगा यह प्लस में है, यह माइनस में है, घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का x, ठीक है, क्योंकि यह प्लस में है और माइनस में 2 है, ठीक ना। अब बराबर यह कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और माइनस और माइनस कट के प्लस हो जाएंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब आप लोग बताइए, हमको समीकरण दिख रहा है 1 और 2, किसमें x का मान रखें, x का मान समीकरण 1 में तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 है। चलिए अगला क्या है, x की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 रख दें, माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। इसको उठा करके इधर कर दीजिए, वाई को उठा करके,
तो 3 + 2 हो जाएगा इक्वल टू y। y इधर जाएगा माइनस में है ना, उधर गया तो प्लस। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? यह सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। यह साधारण सा प्रश्न था, ठीक है। कोई समस्या होगी तो हमसे पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर यह जो भिन्न हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे भिन्न, अतः भिन्न क्या हो जाएगा? x/y है ना, x/y। तो x की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? 3 और y की जगह पर क्या है? 5 है। तो 3/5 क्या हो जाएगा हमारा? भिन्न हो जाएगा, मतलब कि फ्रैक्शन, ठीक है ना। यही हमको पूछ रहा था और ये हमारा आंसर है, ठीक है ना।